नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल, भूमि पुत्र मंगल 7 अप्रैल शाम 3:17 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी उच्च की राशि मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और कुंभ राशि में ये गोचर 17 मई तक रहेगा। मंगल का ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि 27 अप्रैल तक मंगल शुक्र की युति बनेगी। शुक्र जो धन के कारक हैं, मंगल जो पराक्रम के कारक हैं, जब दोनों की युति बनेगी तो जातक अपने बाहुबल से अधिक धन अर्जित करता है। 27 अप्रैल को शुक्र मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और उसके अगले ही दिन 29 अप्रैल को मंगल शनि की युति बनेगी। शनि राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे 29 अप्रैल को और मंगल के साथ युति बनाएंगे और ये युति आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ युति होगी, क्योंकि शनिदेव आपकी परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, मंगल आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी। और इसके अलावा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक देवगुरु और मंगल की युति भी बनेगी। किसी भी ग्रह का गोचर फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका गोचर किस राशि में, किस भाव में और किस नक्षत्र में हो रहा है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले 7 अप्रैल को मंगल का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में होगा और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का खुद का नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल 9 दिन तक गोचर करेंगे। तो इसमें गोचर करने पर आपके साहस, पराक्रम, शौर्य में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। 9 दिन तक तो धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद मंगल का गोचर शतभिषा नक्षत्र में होगा, जो कि राहु का नक्षत्र है और राहु के नक्षत्र में 18 दिन तक मंगल का गोचर होगा और ये 18 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आकस्मिक रूप से कई घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी और ख़ास करके धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। अचानक से कहीं से आपको मोटा पैसा मिलेगा 16 अप्रैल से 4 मई के बीच। और इसके बाद अंत में देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में पहले, दूसरे, तीसरे चरण में मंगल का गोचर होगा और गुरु के नक्षत्र में गोचर करने पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी और जब ज्ञान, बुद्धि, विवेक का साहस, पराक्रम से मेल होगा तो फिर कहना ही क्या, आप अपनी सूझबूझ और पराक्रम के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेंगे। तो बात करते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि मंगल क्या है, मंगल शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ता है, मंगल शनि की युति का क्या प्रभाव होता है और मंगल देवगुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सावधानियां और उपाय भी बताऊंगा। लेकिन आप इस बात को बड़े ध्यान से समझ लें कि आपको मंगल का उपाय करना ही करना है और लंबे समय तक करना है। ये आपकी जो धारणा है कि 2 दिन, 3 दिन या हफ्ते, 2 हफ्ते उपाय कर लिया और उससे लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप बार बार कमेंट करके पूछते हैं तो मैं आपको उसका एक बार में ही रिप्लाई दे रहा हूँ कि लंबे समय तक आपको उपाय करना पड़ेगा। 21 मंगलवार या 51 मंगलवार, तब जाकर के आपकी समस्याओं का अंत होगा, मंगल को बल मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। तो उपाय जरूर कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म रेमेडीज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली में पहला स्थान मंगल को दिया गया है, क्योंकि काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि है और मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है
और किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेनापति की ही होती है। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं है तो उस राष्ट्र के नागरिक भी सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल यही भूमिका मंगल की है हमारे जीवन में। मंगल शक्ति हैं, मंगल उत्साह हैं, पराक्रम है, ऊर्जा है, लेकिन साथ ही साथ मंगल अहंकार और क्रोध भी हैं। मंगल हमारे साहस पराक्रम में वृद्धि करके हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार करते हैं और हम अपने जीवन में आने वाले हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। चूंकि मंगल सेनापति हैं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी मंगल की है, इसलिए जिन जातकों की कुंडली में मंगल बलवान होते हैं वो ज़्यादातर सैन्य क्षेत्र या पुलिस विभाग में जाते हैं और अपने अदम्य साहस के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक होते हैं। बिना बलवान मंगल के कोई भी व्यक्ति अच्छा डॉक्टर या अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। मंगल हमें जीवन में अनुशासित रहने और समय की पाबंदी सिखाते हैं, पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, और यही कारण है कि मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी देश का नाम रोशन करते हैं। अगर आप पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको मंगल के बारे में अवश्य जानना चाहिए। बली मंगल आपको साहसी और निडर बना देते हैं और आपके आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। अब समझते हैं मंगल शुक्र की युति के बारे में। शुक्र क्या है? शुक्र है सौंदर्य, आकर्षण, लव, रोमांस, इच्छाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं। दुनिया में चमक दमक और ग्लैमर शुक्र के ही कारण है। हर वो चीज़ जो देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे और जिसे पाने की इच्छा आपके भीतर अत्यंत बलवती हो जाए, उन सब के कारक शुक्र हैं। और उस वस्तु को पाने के लिए जिस परिश्रम, साहस और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके कारक हैं मंगल। हर व्यक्ति धनवान होना चाहता है और धन के प्रबल कारक हैं शुक्र। तो मंगल और शुक्र की युति बनने पर आप इच्छित वस्तु को पाने के लिए जुनून की हद तक जाएंगे और अपनी मनोवांछित वस्तु को पाकर ही दम लेंगे। मंगल मेल प्लेनेट हैं, शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, तो स्त्री पुरुष का जो नैसर्गिक आकर्षण है वह इस युति के बनने पर प्रबल होगा। विवाह के प्रबल योग बनेंगे और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने में मंगल और शुक्र की प्रबलतम भूमिका है। मंगल शुक्र की युति बनने पर आप अपने बाहुबल से भूमि, भवन, वाहन और सुख सुविधाओं के साधन अर्जित कर लेंगे। साथ ही साथ विवाह और संतान का भी लाभ होता है इस युति के बनने पर। जहाँ तक शनि मंगल की बात है, शनि परिश्रम, धैर्य और मंद गति के कारक हैं। शनि आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगा देंगे, क्योंकि मंगल में धैर्य की कमी होती है। मंगल के कारण जल्दबाजी की प्रवृत्ति होती है और जब शनि मंगल के साथ होते हैं तो आप में धैर्य की मात्रा बढ़ती है। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं आप करते हैं, अच्छे से सोच समझ करके सही डिसीजन लेते हैं, तब आप कार्य शुरू करते हैं। और इस तरह से मंगल और शनि की युति बनने पर आप धैर्य के साथ परिश्रम करते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 100% आप अचीव करेंगे अपने लक्ष्य को। तो अब बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर 7 अप्रैल को कुंभ राशि में होगा। मंगल भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र के साथ युति बनेगी। शुक्र 27 अप्रैल को कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे। देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल को मीन राशि में होगा, स्वराशि में। और यहाँ पर देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे।
और जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है, जिसके बारे में मैंने कुंडली आपके थंबनेल में लिखा है, सबसे धनवान राशि, वो है मिथुन राशि, और इसकी वजह है राहु का गोचर। 12 अप्रैल को राहु का गोचर लाभ के भाव में होगा। एकादश भाव लाभ का भाव, और इसमें राहु का गोचर अगले 18 महीने तक आपको लगातार धन की वर्षा करता रहेगा। राहु अकेले ऐसे ग्रह हैं कि अगर कुंडली के 11वें भाव में गोचर करें तो राहु से ज़्यादा पैसा कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। राहु आपको लगातार धन की वर्षा करेंगे, अचानक से भी धन का लाभ करा देंगे, और केतु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो केतु भी मंगल के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। और मंगल चूंकि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, भूमि के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में आप प्लाट, फ्लैट, कृषि भूमि या कोई प्रॉपर्टी यह भी खरीद सकते हैं, इसके भी योग बन रहे हैं। और धन तो आपको इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, और वो राहु के कारण मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। 7 अप्रैल को मंगल का गोचर भाग्य भाव में होगा, और यहाँ पर शुक्र के साथ मंगल की युति बनेगी, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। संतान का लाभ, धन का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ, पिता की ओर से कोई अच्छी सूचना मिल सकती है आपको, पिता का प्रमोशन हो सकता है, या अगर व्यापार में हैं तो उनके व्यापार में उन्नति हो सकती है। आप अगर जॉब में हैं तो आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, वेतन वृद्धि हो सकती है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है। और चूंकि शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सहारे विदेश जाने के प्रबल योग हैं। और यहाँ शुक्र पंचम भाव के भी स्वामी हैं, और केतु का गोचर है पंचम भाव में, और केतु की पंचम दृष्टि शुक्र और मंगल दोनों पर पड़ रही है। केतु का प्रभाव ये होता है कि मंगल के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, और केतु मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ऐसे में पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। आपकी संतान, आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं, और अगर आप मेडिकल क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कला या साहित्य के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। धन तो आपको राहु प्रदान कर रहे हैं, धन आपको मंगल भी देंगे, और धन शुक्र भी प्रदान करेंगे। तीनों ही ग्रह आपको धन प्रदान कर रहे हैं। धन की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं आने पाएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मंगल लाभ भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहला कार्य तो ये करेंगे कि आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। दूसरा, स्वास्थ्य आपका इतना अच्छा रहेगा, बीमारियां आपको छू नहीं पाएंगी, और कर्ज अगर आप पर है तो वो उतर जाएगा, क्योंकि मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं। संतान की भी प्राप्ति आपको इस गोचर काल में हो सकती है, और चूंकि केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, और जैसा मैंने शुरू में बताया कि 16 अप्रैल से और 4 मई तक जब मंगल का गोचर राहु के नक्षत्र में होगा, तो आप ये डेट नोट करिए, आपको अचानक से कहीं ना कहीं से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। आप
मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और विदेश जाकर के देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आपके कर्म भाव में, दशम भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव 29 अप्रैल को भाग्य भाव में आ जाएंगे और शनिदेव और देवगुरु की तात्कालिक मैत्री है और मंगल भी देवगुरु के मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आप करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो कार्य पूरा हो जाएगा। आपका कोई कार्य रुका हुआ था, वो कार्य आपका पूरा हो जाएगा। और देवगुरु यहाँ पर शुक्र और देवगुरु दोनों ही गोचर करेंगे कुंडली के दशम भाव में और देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं और मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं। तो आपके विवाह के भी प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, विवाह, पार्टनरशिप, लव रिलेशंस, इन सब का विचार किया जाता है। तो इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो सकता है। और साथ ही साथ आप मंगल जो हैं सप्तम भाव में बेशुमार दौलत प्रदान करते हैं और आपको शीर्ष पर पहुंचा देंगे, दौलत के ढेर पर बैठा देंगे, क्योंकि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर राहु भी हैं। मंगल के प्रभाव से ऐसे जातक बीच में नहीं रुकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बलवान है तो मंगल आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। और साथ ही साथ शुक्र मंगल के साथ हैं और बाद में शनि मंगल के साथ होंगे, तो शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे, मंगल आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे और भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो और क्या चाहिए आपको? कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। तो 7 अप्रैल से 17 मई तक का जो मंगल का राशि परिवर्तन है वो बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा आपको। अब आइए मंगल की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी और तीसरा भाव पराक्रम साहस का होता है, पराक्रम भाव कहलाता है और मंगल स्वयं पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं और मंगल तीसरे भाव में कारक होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो मंगल से बहुत गहरा संबंध रखते हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। तो सेनापति की राशि में मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो मंगल आपके अंदर जुझारूपन को बढ़ा देंगे, कार्य करने की असीम ऊर्जा और अदम्य साहस होगा आपके भीतर। आप जो भी करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। मंगल के प्रभाव से आपकी पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रांग होगी, स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा और जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। हालांकि मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी में थोड़ी उग्रता रहेगी और मन में अहंकार भी पैदा होगा, आपको इससे बचना होगा। साथ ही साथ मंगल जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी लाते हैं, तो कोई निर्णय जल्दबाजी में ना करें। हालांकि 29 अप्रैल के बाद शनि भी यहाँ पर आ जाएंगे और शनि के प्रभाव से आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगेगा, क्योंकि शनि किसी भी कार्य को बहुत डिले करा देते हैं, मंगल जल्दबाजी कराते हैं। तो जब दोनों होंगे तो बैलेंस तरीके से आप अपना कार्य करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षण होगा और वाणी अत्यंत सौम्य होगी। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है और मंगल 3rd हाउस में कारक होते हैं, तो भागदौड़ यात्राएं तो बढ़ा देंगे, लेकिन चूँकि मंगल स्वयं भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य और पुरुषार्थ के मेल से आपके सभी कार्य स्वतः सिद्ध होते चले जाएंगे और यात्राएं आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। मंगल और शनि 29 अप्रैल के बाद मंगल और शनि भाग्य भाव में गोचर करेंगे, दोनों की दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस पर और मंगल और शनि दोनों को ही 3rd हाउस बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि दोनों ही पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के कारक हैं।
शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपके अंदर परिश्रम करने की अकूत क्षमता होगी। कुंडली का तीसरा भाव न्यू स्टार्टअप्स को भी शो करता है, तो यहाँ मंगल और शनि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत भी करा सकते हैं। कोई नया व्यापार व्यवसाय, नई नौकरी या नौकरी में परिवर्तन आप कर सकते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का भी होता है, तो जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर के क्षेत्र में या शनि संबंधी रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं, उन्हें बहुत बड़ी सफलता कार्य क्षेत्र में मिलेगी। और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। आप अपना कार्य बहुत ही बारीकी से करेंगे। और शुक्र चूंकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं तो विदेश से भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मंगल और शनि दोनों ही नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव धर्म और अध्यात्म का भी होता है। तो ऐसे में अगर आप धार्मिक कृत्य करते रहेंगे, पूजा पाठ कराते रहेंगे अपने घर में, तो मंगल और शनि का ये जो गोचर है भाग्य भाव में, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर और उसके बाद मंगल की चौथी दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, इस पर बात हो ही गई। और अष्टम दृष्टि जो पड़ेगी मंगल की, वो पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव पर, जहाँ से आपके भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। तो मंगल आपके भौतिक सुखों में तो वृद्धि कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि मंगल जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारक होते हैं और शनि भी हैं, तो आपको वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप परचेज कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा आपको कि मंगल के प्रभाव से आपके परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है, कलह की स्थिति बन सकती है, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है। हालांकि अगर आप वाणी पर नियंत्रण रख लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, चूंकि आपकी कुंडली के दशम भाव में केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, इसलिए देवगुरु के प्रभाव से आपका किसी तरह का कोई अनिष्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति हो सकती है। देवगुरु का गोचर और राहु का गोचर आपके लिए बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला होगा। देवगुरु अगले 1 वर्ष तक आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे, 18 महीने तक राहु गोचर करेंगे और ये दोनों जो परिवर्तन हो रहे हैं अप्रैल के महीने में, ये बहुत ही बेहतर रहेंगे। फिलहाल तो बात कर रहे हैं मंगल की दृष्टियों के बारे में बात हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं या अशुभ स्थिति में हैं तो उनका उपाय ज़रूर कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। मंगल अगर आपके कुंडली में मजबूत हैं तो आपका भाग्योदय करा देंगे। आप निर्भीक और अदम्य साहस के धनी होंगे। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। जमीन जायदाद, भूमि भवन, प्रॉपर्टी का लाभ करा देंगे मंगल। पुत्र संतान की प्राप्ति कराएंगे। शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और रोगों से आपको बचाएंगे। लेकिन अगर मंगल कमज़ोर होंगे तो आपको कायर और दब्बू बना देंगे, क्रोध और अहंकार पैदा करेंगे और अशुभ मंगल आपके काम बनते बनते बिगाड़ देंगे। तो मंगल का उपाय ज़रूर करें। पहले कुछ सामान्य सी सावधानियां समझ लें। मंगल ब्लड और सर्जरी और दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और अपने बच्चों को भी ये आप बता दें कि वाहन चलाते समय, बाइक या कार चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें क्योंकि मंगल उग्रता लाते हैं वाणी में। वाणी खराब होगी तो संबंध खराब होंगे, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, सोच समझकर धैर्यपूर्वक कार्य करें। अब आप
उपायों के बारे में भी समझ लें। सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में मंगल ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है या फिर अशुभ भाव में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो 21 मंगलवार मंगल का व्रत रखें। इससे संतान की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्रत वाले दिन नमक का सेवन ना करें। गुड़ का हलवा, लड्डू, ये सब आप सेवन करें और गरीबों में इसका वितरण करें। मंगलवार को गेहूँ, मसूर दाल, गुड़, लाल कपड़ा, लाल चंदन, मिष्ठान, यथाशक्ति आप जो भी कर सकते हो उसका दान करें। मंगल ग्रह का रत्न होता है मूंगा, इसे आप धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श कर लें तब। और एक बहुत आसान उपाय है, मिट्टी के गमले में लाल रंग के पुष्प वाले पौधे लगाएं और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सब का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएं, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो मंगल को बल मिलेगा, मंगल आपके लिए शुभ होंगे और आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।